नमस्कार मित्रों, विशाल गार्डन्स में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज बात करेंगे लोटस के बारे में। ये मेरा हाइब्रिड वैरायटी का ड्रिपिंग ड्यू लोटस है, जिसको मैंने ट्यूबर से ग्रो किया था लगभग दो ढाई साल पहले। अच्छे खासे ग्रोथ कर रहा है। इसमें देखिए बहुत सारी कलियाँ आ रखी है। ये देखिए, ये जस्ट अभी 2-3 दिन में पूरी खिल जाएगी। एक ये कली है, एक आपके सामने ये दो ये हैं और एक ये है। लगभग 5-6 कलियाँ इसमें आई हैं और इससे पहले भी करीब 12-13 फूल इसमें आ चुके थे। तो ये मेरे ख्याल में पूरे सीज़न में 20-25 फ्लावर देगा। लोटस को सीड से कैसे ग्रो करना है अपने घर में, इस विषय में यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो हैं। मतलब इसमें कोई दोहराई नहीं कि जितनी वीडियो यूट्यूब पे लोटस के बारे में है सीड से ग्रो करने के लिए, लगभग उतनी वीडियो शायद किसी भी पौधे के बारे में नहीं होगी, क्योंकि सीड से ग्रो करना है उसका बहुत आसान है। लेकिन मैंने सीड से ग्रो नहीं किया, मैंने ये ट्यूबर से ग्रो किया था। सीड से ग्रो करने में क्या इशू होता है कि सीड से प्लांट तो ग्रो होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। अगर आप 5 या 6 बीज अगर ग्रो करने की कोशिश करेंगे तो कम से कम अगर 5 बीज बोएंगे तो कम से कम 4 बीज तो वो ग्रो करते ही हैं। लगभग 95-96% का रिजल्ट रहता ही रहता है। सीड से कैसे ग्रो करना है इस विषय में बहुत सारी वीडियो है, मैंने पहले आपसे बताया। तो मेरा आज का टॉपिक ये नहीं है कि सीड से कैसे ग्रो करना है या फिर लोटस को कैसे ग्रो करना है। मेरे को आपको ये बताना है कि सीड से ग्रो करना चाहिए या ट्यूबर से ग्रो करना चाहिए। देखिए, सीड से हम लोटस तो ग्रो कर सकते हैं बहुत आसानी से, बड़े आराम से ग्रो होता है। लेकिन उसमें फ्लावरिंग का कोई कंफर्म नहीं होता कि हाँ फ्लावरिंग इसमें होगी भी या नहीं होगी, या किस तरह की उसमें फ्लावरिंग होगी, कब होगी, इस विषय में कुछ भी पता नहीं होता। मैंने लगभग 2-2.5 साल पहले एक सीड से एक लोटस ग्रो किया था, लेकिन उसको मैं 2-2.5 साल 3 साल तक रखा, उसमें किसी प्रकार की कोई फ्लावरिंग नहीं हुई। तो एक बार फिर निराश होकर मैंने उसको फेंकना ही पड़ा। फिर मैंने ये हाइब्रिड ट्यूबर मंगाया था। जब हम पंसारी की दुकान से लोटस का बीज लेके आते हैं तो वो लगभग 1 रुपये या 2 रुपये पर पीस के हिसाब से मिलता है। तो पंसारी को ये नहीं पता होता कि ये जो आपका लोटस का बीज है ये हाइब्रिड वैरायटी का बीज है या देसी बीज है। उसको ये भी नहीं पता होता कि इसका कलर कौन सा है, पिंक है, येलो है, रेड है। कुछ उसको पंसारी को इस बारे में कुछ पता नहीं होता। तो ट्यूबर से ग्रो करना लोटस को बहुत आसान है। और जिस तरह से ये मैंने यूट्यूब में वीडियो देख के ही लोटस ग्रो किया था, मैंने ऐसा नहीं कि अपना आप कर लिया। मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी, उसके नियम के हिसाब से मैंने ये अपना ट्यूबर ग्रो किया और बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। इसमें हर साल लगभग 20-22 फूल इसमें हर साल खिलते ही हैं। अब की बार भी इसमें करीब 12 फूल तो खिल चुके हैं और 6-7 कलियाँ मैंने आपको दिखाई, आपको ये भी आ रखी हैं। तो लगभग 20-25 फूल इसमें फिर दोबारा से ग्रो होंगे। तो ट्यूबर हमें कहाँ से मंगाना है? ट्यूबर एक्चुअल में ये साउथ में या फिर वेस्ट बंगाल से इसके ट्यूबर आपको इजीली मिलते हैं। हमें साउथ या वेस्ट बंगाल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे को ये डाक से मिल जाता है। डाक से मेरे को ये जो ड्रिपिंग ट्यूब वैरायटी का लोटस ट्यूबर है, मेरे को 500 रुपये का मिला था। मेरे पास एक ट्यूबर और है, एक वैरायटी और है, थम्बो वैरायटी का है, वो लगभग 600 रुपये का मेरे को मिला था। तो हाइब्रिड वैरायटी के जो ट्यूबर हैं वो कम से कम 450 और 500 रुपये से लेके लगभग 6 साढ़े 3 हज़ार रुपये तक के रेट के मिलते हैं। तो हमें ये ट्यूबर मिलेगा कहाँ से? अब बात ही आती है। फेसबुक पर एक ग्रुप है लोटस और वाटर लिली प्लांट्स के नाम से। उसका मैं नाम आपको अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप चाहे तो उसमें से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आप उस ग्रुप को ज्वाइन करो और उस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद आप देखेंगे कि उसमें हज़ारों सैकड़ों व्यक्ति हैं, लोग हैं जो लोटस के ट्यूबर को परचेस करते हैं, लोटस के ट्यूबर को ग्रो करते हैं। तो जब लोटस का ट्यूबर आपको उस फेसबुक ग्रुप से आपको आराम से मिल जाएगा। अब वो डाक से आप मंगा सकते हैं। डाक से मैंने मंगाया था, मुझे 500 रुपये का पड़ा। आप जो भी वैरायटी चाहें, उनके पास बहुत सारी सैकड़ों प्रकार की वैरायटी हैं, वो आपको डाक से भेज देंगे। तो कोई इशू नहीं होता।
ट्यूबर से ग्रो करने पे मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि ट्यूबर से ग्रो करें, क्योंकि सीड से ग्रो करने पे लोटस तो ग्रो होगा, लेकिन उसमें फ्लावरिंग होने की कोई गारंटी नहीं होती। कैसी होगी, कितनी होगी, 2 साल 3 साल 4 साल, कभी कभी 3-4 साल भी उसमें फ्लावरिंग नहीं हो पाती और वो उसको फेंकना ही पड़ता है। यूट्यूब पे इस प्रकार की बहुत कम वीडियो हैं या लगभग ना के बराबर वीडियो हैं कि जो आपको बताती हैं कि सीड से ग्रो किया हुआ प्लांट जो है वो कितनी दिन बाद फ्लावरिंग देता है। इस प्रकार की वीडियो लगभग ना के बराबर हैं। जो भी वीडियो आपको मिलेगी ट्यूबर से ग्रो वाली वीडियो ही आपको मिलेगी। तो सीड से ग्रो करने की वीडियो तो बहुत सारी हैं, लेकिन फ्लावरिंग वाली वीडियो क्यों नहीं है, इस बात का भी एक कारण यही है कि उसमें फ्लावरिंग लगभग ना के बराबर होती है या नहीं, बहुत ही कम होती है। दूसरी बात, मेन चीज़, अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो नॉर्थ इंडिया में लोटस के ट्यूबर को ग्रो करने का सही टाइम है फरवरी के लास्ट में, यानी कि जैसे आपकी सर्दियाँ ख़त्म होने वाली हों और गर्मियाँ स्टार्ट होने वाली हों, तो उस समय लोटस के ट्यूबर को ग्रो करना बहुत आसान है। उसी समय लोटस का ट्यूबर हमें ग्रो करना चाहिए। अगर हम अगस्त सितंबर या जून जुलाई के मंथ में लोटस का ट्यूबर ग्रो करते हैं तो ग्रो तो होता है, लेकिन अच्छी उसकी ग्रोथ भी होती है, पर फ्लावरिंग की कोई कंफर्म नहीं होता कि फ्लावरिंग होगी या नहीं होगी। क्योंकि अगर हम जैसे जुलाई है, अगस्त के महीने में या जुलाई के लास्ट में हम लोटस को ग्रो करेंगे तो आने वाले टाइम में 1 महीने बाद सर्दियाँ आ जाएंगी। सर्दियों में लोटस का डोरमेंसी पीरियड होता है और वो उस समय फ्लावरिंग नहीं करेगा। तो इसलिए जो बेस्ट टाइम है वो टाइम है फरवरी के लास्ट और मार्च के शुरू में। अगर हम नॉर्थ में रहते हैं तो आप मार्च में इसे ग्रो करें अच्छी तरह से। आप ग्रो करने के लिए यूट्यूब पे बहुत सी वीडियो हैं, उनको आराम से देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जिस प्रकार से बीज ग्रो होना होता है उसी प्रकार से आपका लोटस का ट्यूबर भी ग्रो होता है। तो आप यूट्यूब में किसी वीडियो को देखें, आराम से उस ट्यूबर को ग्रो करें। लेकिन मार्च में आपका बढ़िया सीज़न है, गर्मी स्टार्ट होने वाली होती है, तो इसी समय लोटस को ग्रो करने का बढ़िया सीज़न होता है। तो फेसबुक का जो ग्रुप है उसको मैं आपको नाम लिख के मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। या फिर आप उस ग्रुप से ना लें तो किसी ऐसे व्यक्ति से लें जो आपका विश्वसनीय व्यक्ति हो, जो पता हो कि, या कोई नर्सरी हो जो पता हो कि हाँ भाई ये हाइब्रिड ट्यूबर ही सेल परचेज़ करते हैं। किसी भी ऐसे पंसारी की दुकान से तो ट्यूबर मिलेगा ही नहीं, और मुश्किल, और नर्सरी भी शायद मुश्किल ही लगते हों, क्योंकि नॉर्थ में तो शायद ही हो, या मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन अगर आपकी जानकारी में कोई ऐसी नर्सरी है जहाँ ट्यूबर मिलता है तो वहीं से जाके लें। ये ट्यूबर जैसे कि मैंने बताया कम से कम 500 रुपये से लेके 3000 रुपये तक के मिलते हैं, एज़ पर योर वैरायटी, जो आपको वैरायटी चाहिए उस हिसाब से। देखिए वो पंसारी की दुकान से आप लेंगे 1 रुपये का बीज मिलता है और ट्यूबर आपको मिलेगा कम से कम 500 रुपये का। रेट में इतना फ़र्क है तो क्वालिटी में तो ऑब्वियसली फ़र्क होना ही होना है। तो इसलिए मेरा रिकमेंडेशन, मेरी आपकी रिक्वेस्ट, मेरी आपसे यही सलाह है कि अगर आप अपने घर में लोटस लगाना चाहते हैं तो ट्यूबर से ग्रो करें। ट्यूबर से ग्रो करने पे आपको 100% फ्लावरिंग मिलेगी ही मिलेगी। बीज से ग्रो करने में फ्लावरिंग का कोई गारंटी नहीं होती। इसलिए यूट्यूब पे इस प्रकार की वीडियो बहुत कम है जो आपको सीड से ग्रो होने पर फ्लावरिंग की वीडियो कोई बताती हूँ। तो मित्रों, अपने घर में लोटस का ट्यूबर लाएं और उसको ग्रो करें और उसका आनंद लें। आज के लिए इतना है, फिर मिलूँगा किसी और दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।